Dream Big by Bob Goff. Robert Kendall Goff is a speaker, lawyer, author of New York Times best-selling books and the founder of Restore International non-profit. Point number 1. Get ready to live the beautiful life you deserve. क्या कभी सोचा है कुछ लोगों को वो सब मिलता है जो वो चाहते हैं जबकि दूसरे हमेशा परेशान रहते हैं। ये आपके बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नुकसान और मुश्किलें मिल सकती हैं। ज़्यादातर लोग खुशहाल जिंदगी की राह नहीं लेते क्योंकि उन्हें अपना शुरुआत का पॉइंट नहीं पता होता, लेकिन आपको अपना शुरुआत का पॉइंट पता होनी चाहिए ताकि आप खुशी तक पहुंच सके। एक भीड़ भरे दिमाग में जहां बहुत सारे लगने वाले फायदेमंद हैं, लेकिन हद से ज़्यादा सोच यह है कि आपको अपना मकसद नज़र नहीं आता। लेकिन अगर आप कोई दिशा ढूंढ रहे हो तो एक अच्छी खबर है, गहरी में आपको रास्ता पता है। आपको अपने दिमाग की सोच और अनुभवों के अलमारी को साफ करना होगा ताकि आपको वो पल मिल सके। आज की इस बुक समरी में आप सीखेंगे कि ध्यान की अलमारियां कैसे बनाएं और अपने लक्ष्य और विश्वास के हिसाब से क्या रखना है और क्या नहीं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मुश्किल होती है, लेकिन आप अपने मकसद को याद रखकर मेहनत कर सकते हो। आप चिंता मत करो, प्यार और उम्मीद आपका साथ हमेशा देगा। अगर आपको लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं है तो हम कुछ खास तरीके बताएंगे जिससे आप उम्मीद को जगाएं और अपने लक्ष्य को पूरा करने में खुश रह सकते हैं। आप वो सारे सपने पूरा कर सकते हैं जो आपने टाल दिए थे। बस आपको नए सोच के तरीके अपनाने होंगे। आपने पहला कदम उठा लिया है इस वीडियो पर क्लिक करके। अब वक्त है कि आप अपने विश्वास पर काम करें और अपनी मनचाही जिंदगी बनाएं। आपके लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता आखिर में नजर आएगा इस समरी में दी गई सलाह की मदद से। हालांकि ये कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन आपको कुछ संकेत और दिशा मिलेंगी। आप वीडियो में बने रहिए क्योंकि आप सच में इन्वेस्टमेंट के लायक हो। पॉइंट नंबर 2, ऑथेंटिसिटी इज द की टू इम्प्रूवमेंट। अपने सपनों को शुरुआत करने के लिए आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आपको सच में प्यार करते हैं। इसके लिए आपको अपना कार्बन कॉपी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है जो आपके सारे इंटरेस्ट और गोल्स शेयर करता हो। आपको बस एक साथी की ज़रूरत है जो आप पर विश्वास रखता हो। और वैसे भी आपके डिफरेंसेस आपके बेस्ट को निकाल सकते हैं और आपके इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी तैयारी आपको फेलियर से बचा नहीं सकती। गलतियां करने या आपके कंट्रोल से बाहर के फैक्टरों से डील करने के लिए तैयार रहो और रुकावटों को अपने गोल से रुकने मत दो। सच ये है कि जितना ज़्यादा आप मेहनत करते हो उतने ज़्यादा चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। इसीलिए यह सफ़र आपके रास्ते में बेकार के बम्प्स को हटाने का इरादा रखता है, मतलब कि आपकी लिमिटिंग बिलीव्स। पहला नोशन जो लोगों को आगे बढ़ने के लिए रोकता है वो ये है कि वो मान लेते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। इस जाल से बचने के लिए सीखते रहो और क्यूरियस बनो। उनसे बहुत सारे सवाल पूछो जिन्हें आप पसंद करते हो। कुछ लोग जवाब देने से इनकार कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आपके बेहतर होने का उत्सुकता को सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप कहाँ से शुरू करें? इसका सिंपल जवाब है अपने आप को समझने से शुरू करें। किसी और को देखना आसान हो सकता है, लेकिन अपने अंदर देखना अनजाने में मुश्किल हो सकता है। आपको सफ़र के शुरुआत के पॉइंट को पहचानना होगा ताकि आप एंड तक पहुंच सके। सच बोलते हुए अपने कोर मोटिवेशंस को ढूंढो। अब देखो कि आप कहाँ हो। क्या आप किसी डेड एंड जॉब या टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो? क्या आपको लगता है कि आपको कभी वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो? आप शायद जवाब जानते हैं, लेकिन उसे ज़ोर से नहीं बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। अपनी सारी हिम्मत जमा करो और अपने पोजीशन को ब्रूटल ऑनेस्टी से मानो। आपका यह करना आपको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। इस एक्सरसाइज को आपको मोटिवेट करने दो। और आखिर में आप क्या चाहते हो? इस सवाल का जवाब देना मुश्किल हो सकता है क्योंकि लोग अपने एम्बिशंस को छोड़ देते हैं जब मेहनत और खर्चे ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप थे तो आपकी क्रिएटिविटी को फील देगा ताकि आप और तरीके ढूंढ सके जिससे आप उसे सच कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, द हार्मोनियस यूनियन ऑफ गोल्स एंड पैशन। अपना मकसद चुनना कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आप बेकरी में खड़े हैं जहां आपके सामने 1 मिलियन ऑप्शंस हो। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही है? और ये एक नामुमकिन सा फैसला लगता है ना? पहले अपने सारे एस्पिरेशंस लिखो, उनसे शुरू करते हुए जो अपने पहले इग्नोर किए थे
और जिन्हें आप बार बार याद करते हो। अपने पुराने जर्नल्स या पिक्चर्स को देखो और सब कुछ लिखो, सब कुछ, चाहे वो एक डकलिंग पालने का बहुत पुराना सपना ही क्यों ना हो। अब थोड़ा स्पेसिफिक बनो। यहाँ पर सबको खुशहाल जिंदगी चाहिए, लेकिन कौन सी चीज़ें या अनुभव आपको खुशी देते हैं? अगर आप ज़्यादा उदार बनना चाहते हो तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो? सबसे ज़रूरी बात, अपने गोल्स सेट करते हुए अपने लिमिटिंग बिलीव्स को आपको रोकने मत दो। अपनी लिस्ट में ऐसी चीज़ें भरो जिनसे आप पैशनेट हो। ये आपको अगली स्टेप के लिए एनर्जी देगी। अपने एम्बिशंस को वेट करने का मतलब है कि काबिल चीज़ें चुनना। आपको बार बार सोचना और फिर से सोचना होगा कि आप किस खतरे को उठा सकते हो, लेकिन इससे आपको फ़ायदा ही होगा। हर एक डिज़ायर का इम्पैक्ट और आपकी परवाह को नापो। कुछ फन शॉर्ट टर्म क्यूरियोसिटीज़ हो सकते हैं जो आपके प्राइमरी पर्पस से मैच नहीं करते, लेकिन आपके छोटे छोटे विशेस को भी रखना लायक है, क्योंकि आप उन्हें जल्दी से पूरा कर सकते हो और बड़े प्रोजेक्ट्स पर आगे बढ़ सकते हो। उदाहरण के लिए ओलंपिक आइस स्केटर स्कॉट हैमिल्टन का सिंपल एस्पिरेशन कि आइस पर ब्लैक फ्लिप करना एक लाइफ लॉन्ग पैशन में बदल गया, जिससे उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला। अपने एम्बिशन चुनते हुए ये बातें याद रखो। पहला, क्या ये कबील आपको पसंद है या सिर्फ आपका वक्त बर्बाद कर रहा है? 2, क्या ये लास्टिंग है? क्या यह 10 साल बाद भी मैटर करेगा? 3, क्या घर खरीदने से पहले रेंट पर रहना ज़्यादा फायदेमंद होगा? 4, क्या यह दूसरे लोगों या सिर्फ आपको फ़ायदा देगा? 5, क्या आप चाहते हो कि लोग आपको इस एम्बिशन के लिए याद रखें? 6, क्या इसे हासिल करना मुमकिन है? इस सवाल का जवाब देते हुए, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड है तो इस एस्पिरेशन को मत छोड़ो। इम्पॉसिबल चीज़ें अलग है उनसे जो मेहनत मांगते हैं। खुद को वक्त दो कि आपको अपना एम्बिशन चुनने के लिए 1 घंटा या 1 महीना चाहिए। अपने अल्टीमेट गोल को हासिल करना इतना ज़रूरी है कि इस प्रोसेस को जल्दी मत करो। छोटे से शुरू करो और डिस्करेज मत हो। क्या आपको पता है, बॉब गॉफ को उनके लोकल कॉफ़ी शॉप में एक कस्टम ड्रिंक कॉफ़ी के नाम दिया गया है। पॉइंट नंबर 4, अपॉर्चुनिटीज़ अवेट यू एवरीवेयर। तो अब आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो उस मंजिल को नज़र में रखो। आपके गोल तक का रास्ता सीधा नहीं होगा, आपको छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। चांद पर जाने या किसी से रिश्ता बनाने में कोई एक चीज़ नहीं है। पूरी जर्नी के लिए एक क्लियर प्लान बनाना टेम्पटिंग है, लेकिन ज़िंदगी अक्सर अनप्रेडिक्टेबल होती है। हर एक मौका को पकड़ना, चाहे कितना भी छोटा हो, सिक्योर और कॉन्फिडेंट महसूस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि तुरंत रिजल्ट ना दे, लेकिन आपको मेहनत और लगन आपके सपने को पालेंगे। सबसे ज़रूरी बात, अपने नए प्रोजेक्ट्स या कैरियर शुरू करने से पहले रिसर्च करो। इंटरनेट आपको अपने एम्बिशन की जंप स्टार्ट करने के लिए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अब आप अपना होमवर्क करो ताकि आप सही मौके पर पकड़ने के लिए तैयार रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठे और इंतज़ार करो, बल्कि दरवाजे खटखटाओ, नए लोगों से मिलो और रेलेवेंट इवेंट्स में जाओ, और वहाँ पर आपको अपना चांस मिलेगा। आखिर में सक्सेस हासिल करने के लिए प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि आपको किसको फ़ोन करना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या कहना है। जब आप कोई काम शुरू करते हो तो डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो। प्रेजेंट रहना सक्सेसफुल कंप्लीशन का भरोसा देता है, ताकि आप क्वालिटी पर भरोसा कर सको, क्वांटिटी पर नहीं। और वैसे भी दिमागी से किए हुए एक्शंस अपने दूर नहीं ले जाएंगे। याद रखो, आपका काम आपके एम्बिशन से मैच करना चाहिए। ज़रूरत के हिसाब से जितना हो सके उतना मेटिक्यूलस बनो। इसका सिंपल मतलब है कि आप अपने मेहनत को प्राइमरी गोल की तरफ भेजो। कभी कभी आप अटक जाते हो। जब ऐसा होता है तो आपको पहचानना होगा कि आपके पास्ट फेलियर्स कैसे लिमिटिंग बिलीफ्स में बदल गया, जो आपको अपने गोल्स को हासिल करने के लिए रोकते हैं। ये नोशंस कोई मौत की सज़ा नहीं है, आप आज़ाद हो सकते हो। याद करो, जब कोई आप पर विश्वास नहीं करता था या आपके अचीवमेंट्स को कम समझता था, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लॉन्चिंग बिलीफ सीखेंगे। ऐसे आइडियाज़ जो आपको एक्ट करने के लिए, नए चीज़ें करने के लिए मोटिवेट करते हैं। खुद से और ट्रस्टवर्दी लोगों से सपोर्ट लो और आगे बढ़ते रहो। पॉइंट नंबर 6, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, एक्ट नाउ।
जैसे ही आपका प्लान बन जाए उस पर काम करना शुरू कर दो। जितना जल्दी आप कुछ कहते हो उतना ज़्यादा आपको मोमेंटम मिलेगा। बेशक अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना चैलेंजेस के साथ आता है। जैसे 1 प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आप टास्क को टालते रहते हो तो इसका रीज़न पता करो। रीज़न जानने से आप इस इश्यू को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो। सेकंड, सेल्फ सबोटेज। कभी कभी आप थोड़ा लेट होने की बजाय बिल्कुल ना दिखने को प्रेफर करते हो या कॉल करने की बजाय मूवी देखने चले जाते हो। आमतौर पर लोग सेल्फ सबोटेज इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी सक्सेस से डरते हैं। इसीलिए आपके पास तब का भी प्लान होना चाहिए जब सब कुछ सही हो। थर्ड, हेटर्स। लोग आपके लाइफ ट्रैजेक्टरी से धमकी महसूस कर सकते हैं। आपकी सक्सेस अक्सर उनकी डिससेटिस्फैक्शन को हाईलाइट करती है, लेकिन आप उन्हें अपना सपना शेयर करके इंस्पायर कर सकते हो। साफ साफ रेसिस्टेंट के अलावा सबटिल डिस्ट्रैक्शंस आपके गोल से आपका फोकस हटा सकता है। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको ट्रैक पर रखने में हेल्प करेंगे। पहला, अपने सपनों को लिस्ट करो। लिस्ट में बने हुए सबसे ज़्यादा वायबल एम्बिशंस को रिव्यू करो। दूसरा, खुद के साथ एक अपॉइंटमेंट सेट करो। अपने शेड्यूल में प्लान को रिव्यू करने और शो अप करने का टाइम अलॉट करो। तीसरा, एक कॉल हर दिन करो। हर दिन एक ऐसे इंसान को कांटेक्ट करो जो आपको अपना गोल तक पहुंचने में मदद कर सकता है। चौथा, रिमाइंडर्स छोड़ो। मिरर पर एक नोट चिपकाओ, अपने हाथ पर अपने एम्बिशंस लिखो या उन्हें अपना स्क्रीन सेवर बनाओ। अपनी आंखें प्राइज पर रखो। पांचवा, एक असिस्टेंट लो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो एक हेल्पिंग हैंड हायर करो। वो फंसी डिटेल्स को हैंडल करके आपका टाइम बचा सकता है। ऐसे में वर्चुअल असिस्टेंट सस्ता और बहुत हेल्पफुल है। छठवां, माइलस्टोन सेट करो। बड़े एम्बिशंस को टाइम चाहिए तो उन्हें कुछ छोटे गोल्स में डिवाइड करो जिन्हें आप सेलिब्रेट कर सकते हो। अपनी प्रोग्रेस को पहचानना आपको इनकरेज्ड रखने में मदद करेगा। सातवां और लास्ट, 1000 शब्द हर दिन। कंसिस्टेंट एक्शंस प्रोग्रेस को बढ़ाते हैं। चाहे आपके 1000 शब्द आज भयानक सुनते हो, वो काल बेहतर होंगे। आप इस एडवाइस को किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप कॉल्स करते हो या ईमेल्स लिखते हो। एक डेली गोल रखो और अपना बेस्ट शॉट दो। अपने डिस्ट्रैक्शंस को एक्सेप्ट मत करो, वो नॉर्मल है, लेकिन देखो कि आप उन्हें एलिमिनेट कर सकते हो या नहीं। अगर आप एलिमिनेट कर सकते हो तो एलिमिनेट करो। तो उठो और रूम टेम्परेचर एडजस्ट करो अगर आपको ठंड लग रही तो। अपना दिमाग खाली करो और अपने अल्टीमेट गोल पर कंसंट्रेट करो। पॉइंट नंबर 6, लर्न टू फेल इफेक्टिवली। सक्सेस हासिल करना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी आप बोर्ड से गिर जाते हो, लेकिन फिर भी फेल होना ठीक है। अगर आप अपना वक्त लेकर यह समझो कि यह क्यों हुआ और आप कैसे बेहतर कर सकते हो। सेटबैक्स हमेशा के लिए नहीं रहते, तो कोई रास्ता ढूंढो कि आप बोर्ड पर वापस आ सको और अपना सफ़र जारी रखो। अपने फेलियर से सीखना बहुत ज़रूरी है। वो लोग जो कभी अपने काम को ख़त्म नहीं करते और प्रोजेक्ट्स के बीच में उछलते रहते हैं बिना चाहे हुए रिजल्ट के, वो बेहतर नहीं हो सकते और अपने कैरियर में आगे नहीं बढ़ सकते। अपने घमंड को छोड़ दो और मान लो कि आप शुरू से ही प्रो नहीं हो सकते। जब आप ये पहचान लो कि फेलियर तो होना ही है, तो आप एक प्लान बना सकते हो गिव अप करने की बजाय। नोट करो कि आपने पहले सेटबैक्स कैसे रिएक्ट किया था। खुद को ग्रेस दो और बाउंस बैक करने का एक स्ट्रैटेजी बनाओ। खुद को प्यार से ट्रीट करो जैसे भगवान करता है। और वैसे भी जितना बड़ा आपका एम्बिशन उतने बड़े सेटबैक्स। बॉब गॉफ खुद को हर साल 3 मेजर फेल्स अलाउ करते हैं, वो भी गिल्ट फ्री। सच तो यह है कि ज़्यादातर लोग दूसरों को अपने गिरते हुए देखने से डरते हैं, इसीलिए वो सारे चैलेंजेस से भागते हैं जो उन्हें सक्सेस तक ले सकते हैं। हम अपने मेसअप्स को छुपाते हैं क्योंकि वो झूठ को अट्रैक्ट करते हैं। आप और दूसरे आपको ये बोलेंगे कि आप ये नहीं कर सकते और गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी सेटबैक्स आपको क्रेडिबिलिटी देते हैं। आप किसी को एडमायर नहीं करेंगे अगर उनका वेल्थ और सक्सेस उन्हें ऐसे ही मिल गया हो, लेकिन कभी कभी आपको रिस्क्स लेने और अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंसेस से सीखने की ज़रूरत भी होती है। बॉब गॉफ ने एक सेटबैक को याद किया जो उनके फ्रेंड जैक के साथ रॉक क्लाइंबिंग करते हुए हुआ था, और जब वो ऊपर पहुंच गए तो वो जैक को ऊपर से बिले कर रहे थे।
उन्हें खुद को एक रॉक से एंकोर करना था ताकि अगर जैक फिसल गया तो उनका वेट संभाल सके। लेकिन ग्लोरी के धुंध में बॉब गलती से खुद को उसी रोप से क्लिप कर लिया था। वो टैंगल्ड मेस उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो एंकोर हो गए थे। ठीक इसी तरह लोग अक्सर अपने बिलीफ से बांधे हुए देखते हैं, लेकिन रेडी होना और प्रिपेयर्ड दिखना अलग बात है। जब भी आप लॉस्ट महसूस करो, थोड़ा वक्त लो और अपने विश्वास से फिर से कनेक्ट करो और अपना फाउंडेशन फिर से बनाओ। बॉब ईमानदार थे और जैक को एक सिक्योर लेज ढूंढने के लिए बोले जब वो एंकोरिंग करने का ख्याल रखते थे। एंड आखिर में जैक भी सेफली ऊपर पहुंच गए। शुक्र है उन्हें समय पर डेंजर समझ में आ गया और उन्हें एड्रेस किया, क्योंकि बॉब ने अपने आसपास को एक्सेस करने के लिए 1 मिनट लिया। अपने बिलीव्स को बरकरार रखना आगे बढ़ने का रास्ता है। अपने वैल्यूज़ को याद रखो, जो आप कुछ भी करते या कहते हो, और अपनी ज़िंदगी को प्यार से अप्रोच करो। शब्द बहुत ज़्यादा पावर रखते हैं और कुछ सही शब्द आपको फ्यूल और इंस्पायर कर सकते हैं। कंक्लूजन, आपका सपना हर किसी का है, एक खुशनुमा और पूरी हुई ज़िंदगी। लेकिन हर किसी का खुशी तक का रास्ता अलग होता है। अपनी दिशा चुनो, तैयार हो जाओ और स्टेडी पेस से आगे बढ़ते रहो। अगर आपका गाइड आपका ऑथेंटिक एम्बिशन है तो आप हर एक स्टेप पर काम करके और विश्वास करके सक्सेस हासिल करोगे। मुझे उम्मीद है कि अब आपको अपने पैशंस, कंपेशंस और कैपेबिलिटीज़ के बारे में क्लैरिटी मिली होगी। ये ग्राउंड वर्क ने लैंडिंग स्ट्रिप बना दिया। अब वक्त है कि प्लेन को लैंड करो। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब सोचना बंद करो और फाइनली ग्राउंड को टच करो। भूल जाओ कि आपको क्यों ट्राई नहीं करना चाहिए। अपने सक्सेस के लिए सारे रीजंस जमा करो और सपना देखो। आज एक्शन लेने का परफेक्ट दिन है। अपने पर्पस और इस गाइड को याद रखो और सेटबैक्स के बावजूद आगे बढ़ते रहो। जब आप कुछ माइलस्टोन्स को हासिल करते हो, गिरते हो और फिर उड़ जाते हो, तो याद रखो कि अपने आप को अपनी चुनी हुई दिशा में पॉइंट करो। जब हालात मुश्किल हो तो आप अपने सपोर्ट सिस्टम को याद करो। अपने प्यारे लोगों से कनेक्शन बनाए रखो और उनके साथ अपने फीलिंग्स शेयर करो। इमोशनल विजडम आपके सक्सेस की राह में हेल्पफुल है, तो अपने सपोर्ट सिस्टम को इग्नोर मत करो। आखिर में खुद को ग्रेस करो। अपने स्टार्टिंग पॉइंट के बावजूद आपको खुशी और सक्सेस का हक है। गॉड आपको प्यार करता है और चाहता है कि आप खुशी महसूस करो। प्यार आपको उठा सकता है और आपको कुछ भी हासिल करने के लिए एनर्जी दे सकता है। तो ऑथेंटिक बनो और खुद को बड़े सपने देखने की इजाज़त दो। अपनी दिशा चुनना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ कुछ एडवाइस है अपने गोल्स को एनालाइज करने के लिए। जब आप अपने एम्बिशंस को लिस्ट करते हो तो उन्हें फिर से देखो, इन बातों पर सोचो। पहला, मैंने उन्हें अब तक क्यों नहीं हासिल किया। दूसरा, मुझे उन गोल्स को पूरा करने के लिए और क्या नॉलेज चाहिए। तीसरा, कौन से 3 लोग मुझे अपने सपने तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। चौथा, क्या मैं 3 नए लोगों से कांटेक्ट कर सकता हूं जो मुझे असिस्ट कर सकते हैं। पांचवा, कौन से एम्बिशंस मुझे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस लगाते हैं और कौन से वर्थ इट नहीं हैं। और छठा, कौन सा एम्बिशन मुझे सबसे ज़्यादा इग्नाइट करता है। तो दोस्तों, यहीं पर ख़त्म होती है हिंदी ऑडियो बुक ड्रीम बिग बाय बॉब गॉफ। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो के थ्रू कुछ नया सीखा होगा। इस वीडियो का लाइक एम है 20। आशा करता हूँ आप पूरा कर देंगे। उसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे।